चित्र हो जाएगा आपका। अगर ओनली गुरु बीजाणु जनन बोल रहा है तो आप ये चित्र बना के और ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। कौन सी? कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्रियाशील गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो आज आपका कंप्लीट हो चुका है स्त्री केसर कंप्लीट। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे परागण किसे कहते हैं, परागण की खोज किसने की और परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम पढ़ चुके हैं कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे परागण। तो मेरा मेन टॉपिक है परागण। इसे हम वेरी इंपोर्टेंट भी बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। और जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं याद रखना वो बोर्ड एग्जाम प्लस नीट के लिए है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी से बाहर मिल सकता है लेकिन एनसीईआरटी से कम नहीं मिलेगा आपको यहाँ। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि परागण किसे कहते हैं। परागण। तो मेरा टॉपिक अब क्या है? परागण। तो सबसे पहले परागण की खोज किसने की है? परागण की खोज किसने की है? थियोप्रेस्टस ने। थियोप्रेस्टस। और ये थियोप्रेस्टस कौन थे? वनस्पति विज्ञान के जनक, बॉटनी के जनक। कौन? थियोप्रेस्टस कौन थे? बॉटनी के जनक, ठीक है। बॉटनी जानते होगे, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक कौन है? थियोप्रेस्टस हैं। ओके। तो परागण की खोज किसने की? थियोप्रेस्टस, ठीक है। क्या ये परागण हर एक पादपों में पाया जाता है? ये परागण की प्रोसेस है जो पोलिनेशन है, ये क्या हर एक पादपों में पाई जाती है? मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि पादप कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ब्रायोफाइट, और थैलोफाइट, टेरिडोफाइट, और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो मैंने 5 प्रकार के पादप आपको बताया था सबसे पहले। तो ये थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट है, इसमें परागण प्रक्रिया पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। ये किसमें पाई जाती है? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। याद रखना कि परागण ओनली किसमें पाया जाता है? ओनली 2 पादपों। कौन कौन से? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अर्थात हम बोल सकते हैं ओनली फिनेरोगैम्स में परागण की प्रक्रिया पाई जाती है, ना कि क्रिप्टोगैम्स में है। तो पादप ने बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, क्रिप्टोगैम्स, फिनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स किसे बोलते हैं? जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। फिनेरोगैम्स किसे बोलते हैं? जिसमें बीज पाए जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि परागण की प्रक्रिया किसमें पाई जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो परागण ओनली किसमें पाई जाती है? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी, आवृतबीजी पादप, ठीक है। या पुष्पी पादप भी बोल सकते हैं। और जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी पादप में पाए जाते हैं, ठीक है। में पाए जाते हैं। तो ये परागण प्रक्रिया किसमें पाई जाती है? ओनली एंजियोस्पर्म में, आवृतबीजी पादप में और जिम्नोस्पर्म, अनावृत पादप में पाई जाती है। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में ये प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। तो आप इतना लिखो। इसके बाद हम देख रहे हैं कि परागण कितने प्रकार के होते हैं और परागण किसे कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं बता चुका कि परागण कौन से पादपों में पाया जाता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो कि ये परागण है, ये परागण कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले पढ़ेंगे कि परागण किसे कहते हैं, परागण की डेफिनेशन क्या है। तो देखो परागण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम चित्र के अकॉर्डिंग सीखेंगे कि परागण किसे कहते हैं।
ये हमारी संरचना किसकी बन गई? इस संरचना को हम बोलते हैं परागकोश। परागकोश। ये संरचना है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, ये क्या वर्तिका, इसका कोई मतलब नहीं है। और इस संरचना को बोलते हैं पुतंतु, याद होगा पुतंतु। सबका मुझे कोई मतलब नहीं, और हम देख रहे हैं कि परागण किसे कहते हैं। और इस परागकोश के अंदर क्या होंगे? परागकण, परागकण। तो परागकोश के अंदर क्या होंगे? परागकण। और इस संरचना को क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। तो परागण किसे कहते हैं? क्वेश्चन मेरा क्या है कि परागण किसे कहते हैं? तो देखो, परागकोश से, ये संरचना किसकी है? परागकोश की है। तो परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। परागण बोलते हैं। याद रखो, क्या बोला मैंने कि परागकोश से, ये क्या परागकोश की संरचना है, तो परागकोश से किसका? परागकणों का किस पर? वर्तिकाग्र पर। ये क्या है? वर्तिकाग्र है। ये संरचना किसकी है? वर्तिकाग्र है। तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। या परागकोश से, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। जैसे कि परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को या प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण कहते हैं, ठीक है, याद रखना। तो परागण किसे कहते हैं? परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। सपोर्टेड समझ लो एज मेरा ये शरीर है, ठीक है। तो ये मेरे हाथ है, ये क्या है? पोतंतु है। और ये मेरा ये हाथ है, इतना क्या है? पुंकेसर, वो परागकोश है। इसको हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। ये मेरा जो सिर है, ये क्या है? वर्तिकाग्र है। ये वर्तिकाग्र, ये जो मैंने क्या समझा, ये सिर है। और ये जो मेरी गर्दन, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका। और जो मेरा डड, इसे हम बोलेंगे क्या? अंडाशय। तो ये क्या है? ये क्या है? परागकोश है। सपोर्ट दैट ये परागकोश है। तो परागकोश से क्या? परागकण। ये क्या है? परागकण है। ये क्या बोला मैंने? परागकण है। ये क्या? परागकोश है। तो परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर, ये सिर है, ये मेरे क्या है? वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या बोलेंगे? परागण बोलते हैं। परागकोश से वर्तिकाग्र पर किसका? इस परागकण का। ये परागकण कहां होंगे? परागकोश में होंगे। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? परागण बोलेंगे, ठीक है। तो परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ये याद रखना आप, ठीक है। अब हम देखेंगे कि परागण किसे कहते हैं। ये तो मेरा कंप्लीट हो गया कि परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि परागण कितने प्रकार के होते हैं और उसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। तो परागण किसे कहते हैं हो गया। अब देखेंगे परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो परागण दो प्रकार के होते हैं। दो होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वपरागण, स्वपरागण या स्वयुग्मन, युग्मन। दूसरा सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। तीसरा परपरागण, परागण। तो परागण कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। स्वपरागण या स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण, परपरागण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन, या
ऑटोगैमी। दूसरा सजात पुष्पी परागण को क्या बोलेंगे? जीटोनोगोमी, जीटोनोगैमी, और इसे बोलेंगे हम जीनोगैमी, जीनोगैमी या क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। तो याद रखना, इसको इंग्लिश में भी याद रखना, कभी कभी ये स्वपरागण की जगह पर ऑटोगैमी भी लिख सकते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। सजात पुष्पी परागण को लिख सकते हैं जीटोनोगैमी बोल सकते हैं, और पर परागण की जगह पर जीनोगैमी भी लिख देते हैं, कभी कभी हिंदी में लिख देंगे जीनोगैमी किसे कहते हैं। ओके, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखना। तो इस समय हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या स्वपरागण किसे कहते हैं, उसके बाद सजात पुष्पी परागण एंड पर परागण। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि स्वपरागण किसे कहते हैं। जो स्वपरागण होता है इसमें पुष्प कैसे होते हैं, और सजात पुष्पी परागण पुष्प कैसे होते हैं, पर परागण पुष्प किस प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि स्वपरागण किसे कहते हैं। इससे पहले हम देख ले रहे हैं कि सजात पुष्पी परागण किसे कहते हैं। तो देखो सजात पुष्पी परागण किसे कहते हैं और ये कैसे होते हैं। सबसे पहले सजात पुष्पी परागण